अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में वो कौन सी कानून साजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने IMF से वादा किया हुआ है, जिसकी वजह से बजट में डिले हुआ? एडवोकेट अहमद अवैस। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब तक जो कानून साजी हुई है उसका कानून से वास्ता कोई नहीं है। ओके। इसलिए अब भी जो कानून साजी होगी वो अचानक एक शील्ड एनवेलप आएगा और उसको एकदम से पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाएगा और वो कानून, यानी वो एक ही दिन में नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगी, रात को सेनेट के इजलास में पास हो जाएगी। बिल्कुल एक ही वक्त में, बल्कि सेनेट के इजलास पे बुला लिया होगा और सेशन जो है नेशनल असेंबली का भी होगा। मैं गुस्ताखी माफ बीच में बात कर रहा हूँ। मैं अहमद अवैस साहब को ये ऑफर कर रहा हूँ, शर्त लगा ले मेरे साथ कि एक दिन में पास हो जाएगा। शर्त हराम है, खाने खाने की रख लें, खाने खाने की रख लें, शर्त हराम है सर। ना खाना छोटी चीज है, वकालत छोड़ दे। या मैं वकालत छोड़ूंगा या ये छोड़ देंगे, खाना क्या? मेरी बात सुनिए मंदू खेल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा। पास होने का तरीकेकार ये अपनाया जाएगा, पास नहीं होगा। पहला आप याद रखिए, स्टेटमेंट चेंज हो गया। अभी स्टेटमेंट चेंज हो गया मधु साहब। अंदाजा मत सोचा करें। आप 26वीं तरमीम की बात सामने रख लें। सुनिए जी अहमद साहब कहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 26वीं तरमीम को आपको याद होगा आधी रात के वक्त सेशन सेनेट को भी बिठाया हुआ था और नेशनल असेंबली ज्वाइंट सेशन बैठा हुआ था रात 12 से सुबह 5 तक सर, माशाल्लाह से। और एक बंद लिफाफा लॉ मिनिस्टर लेकर आए थे, जिन्होंने मौलाना के सामने ये कहा था कि हमें भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी अहमद साहब, आपको यकीन है? नहीं 26वीं तरमीम भी PTI की मशावरत से, मौलाना साहब की मशावरत से पास हुई। बिल्कुल मशावरत से हुई। उसके बाद और कितने दिन लगे थे ये भी बता दें। तो साहब इनसे पूछे कि गौर खान का और रऊफ हसन का बयान 26वीं तरमीम पे कितना बेहतरीन है, ये तो मसौदा ही हमारा है, वो बयान सुना दे उनको, याद है उन्हें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले दिन की बात आप देखिए मंदू खेल साहब, आप रिकॉर्ड को सामने रखें। पहले दिन रात को अगर मौलाना फजलुर रहमान अगर पहली रात में एग्री कर जाते तो उस वक्त पास हो जाती। पहली रात तो सिर्फ मौलाना से रुक गई। नहीं किया, हमने भी नहीं किया। अहमद अवैस साहब थोड़ा सा देख ले, हमारी तरफ से भी नहीं था। आप बिल्कुल उसमें आपका तरफ से एक अच्छा एक जो आपने एक जो इख्तियार किया था मौक़िफ़, वो बजा था। अब भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनकी तरफ से ये तरीकेकार होगा और ये अलग बात है। और जो प्लान है सर कि सूबे नए बनाए जाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं या सूबों के NFC फॉर्मूला में कुछ डिडक्शन करके विफाक को फंड्स दिए जाएं, इस प्लान पे आपकी राय? मेरा ख्याल है कि इस प्लान को बाकी वो मौखर करेंगे। सबसे पहले वो फोकस करेंगे कराची के ऊपर। इस वक्त तो सारा उनका जोर है क्योंकि कराची से रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी जो है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर कराची से तकरीबन 3 ट्रिलियन जमा होता है, यकीनन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आई विल मूव फॉरवर्ड। अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नज़र में वो कानून साजी कौन सी है जो बजट से पहले होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर? ये जतोई साहब, आपको किसने बताया कि ये कानून साजी हो रही है? क्या कंफर्मेशन हो गई? सर बहुत सारे मेरे पास जराए हैं, बहुत सारे जराए कंफर्म कर रहे हैं सर, एक नहीं है। जराए यही वही उड़ा के जो खबरें जिनका कोई सर पैर होता नहीं है। मेरे ख्याल कादर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इन खबरों के जो मौजूद हैं या जो इस हवाले से बात करते हैं उसे की है। ये सारी कहानियाँ स्टोरीज हैं। इस वक्त बजट पेश होना है, बजट में 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है किसी और वजह से डिले हो, लेकिन किसी नई आईनी तरमीम के लिए बजट के ये 2 या 3 दिन बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये बात कहना कि ये आईनी तरमीम के लिए किया गया तो ये इस वक्त मुनासिब ना होगा। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद को, जिसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने वजारतें नहीं ली हुई क्योंकि एक बड़ा स्टेक है उनका। और सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मईशत का मसला है, जिसको एड्रेस करना इस बजट में तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए IMF जो है वो आपके सर पे चढ़ा हुआ है और IMF जो है वो अपनी शराइत मनवा रहा है। कादर साहब, मैं एक और सवाल रखता हूँ आपके सामने। अगर हमने IMF को, सिनारियो है सर, इफ के साथ कह रहा हूँ, अगर हमने IMF को यकीन दहानी कराई है
कि हम सूबों से शेयर कम करके वफाक को फंड्स देंगे या फिर हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे कराची और ग्वादर में, जिस तरह बिलावल साहब ने भी इशारा किया, तो क्या आप समझते हैं कि हमने IMF से जो वादा किया है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके पूरा नहीं करेंगे, इन योर ओपिनियन? आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि ये वादा IMF से किया गया है? नहीं है सर, इफ कह के मैंने कहा ये सिनारियो। पे एक बात जतोई साहब, इस वक्त कोई भी इस तरह के एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को सिंध से अलहदा नहीं किया जा सकता। सिंध के सूबे बनाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला नहीं बन सकते। इसी तरह अगर पंजाब को आप कहें कि डिवीजन कर दी जाए, पंजाब भी डिवाइड नहीं हो सकता, KPK भी डिवाइड नहीं हो सकता। इस वक्त ये सारी चीज़ें किसी भी अगर किसी तरफ से ये कोशिश की गई तो ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, जो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब हों, सदर मुमलिकत, बड़े ज़ेरक सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इसी तरह वो बाकी जो लोग हैं, सिर्फ एक पार्टी MQM जिसका वजूद जो है इस वक्त वो चंद सीटों पे, और वो सीटों का भी आपको पता है, उनसे जो अगर बात की वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ एक सियासी खेल है। पंजाब में भी इसी तरह क्या नवाज शरीफ सूबा तकसीम होने देंगे? क्या आप जो मुस्लिम लीग नून सूबा तकसीम होने देंगी? तो इस लिहाज से ये सारी चीजें ये ला हासिल बहस है। अहमद साहब ब्रेक पे जाना है, जल्दी से अपनी बात कर लें सर। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने जैसी यकीन दहानी कराई है इस बात की, तो इसमें इस इशू को ड्रॉप करके बाकी बात कीजिए। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में वो कौन सी कानून साजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने IMF से वादा किया हुआ है, जिसकी वजह से बजट में डिले हुआ? एडवोकेट अहमद अवैस। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब तक जो कानून साजी हुई है उसका कानून से वास्ता कोई नहीं है। ओके। इसलिए अब भी जो कानून साजी होगी वो अचानक एक शील्ड एनवेलप आएगा और उसको एकदम से पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाएगा और वो कानून, यानी वो एक ही दिन में नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगी, रात को सेनेट के इजलास में पास हो जाएगी? बिल्कुल एक ही वक्त में, बल्कि सेनेट के इजलास पे बुला लिया होगा और सेशन जो है नेशनल असेंबली का भी होगा। मैं गुस्ताखी माफ बीच में बात कर रहा हूँ। मैं अहमद ओवैस साहब को ये ऑफर कर रहा हूँ, शर्त लगा ले मेरे साथ कि एक दिन में पास हो जाएगा। शर्त हराम है, खाने खाने की रख लें, खाने खाने की रख लें, शर्त हराम है सर। ना खाना छोटी चीज है, वकालत छोड़ दे। या मैं वकालत छोड़ूंगा या ये छोड़ देंगे, खाना क्या? मेरी बात सुनिए मंदुखेल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा। पास होने का तरीकेकार ये अपनाया जाएगा, पास नहीं होगा। पहला आप याद रखिए, स्टेटमेंट चेंज हो गया। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में वो कौन सी कानून साजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने IMF से वादा किया हुआ है, जिसकी वजह से बजट में डिले हुआ? एडवोकेट अहमद अवैस। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब तक जो कानून साजी हुई है उसका कानून से वास्ता कोई नहीं है। ओके। इसलिए अब भी जो कानून साजी होगी वो अचानक एक शील्ड एनवेलप आएगा और उसको एकदम से पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाएगा और वो कानून, यानी वो एक ही दिन में नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगी, रात को सेनेट के इजलास में पास हो जाएगी? बिल्कुल एक ही वक्त में, बल्कि सेनेट के इजलास पे बुला लिया होगा और सेशन जो है नेशनल असेंबली का भी होगा। मैं गुस्ताखी माफ बीच में बात कर रहा हूँ। मैं अहमद ओवैस साहब को ये ऑफर कर रहा हूँ, शर्त लगा ले मेरे साथ कि एक दिन में पास हो जाएगा। शर्त हराम है, खाने खाने की रख लें, खाने खाने की रख लें, शर्त हराम है सर। ना खाना छोटी चीज है, वकालत छोड़ दे। या मैं वकालत छोड़ूंगा या ये छोड़ देंगे, खाना क्या? मेरी बात सुनिए मंदुखेल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा। पास होने का तरीकेकार ये अपनाया जाएगा, पास नहीं होगा। पहला आप याद रखिए, स्टेटमेंट चेंज हो गया।